खाने की चीज हो और उसमें नमक ना पड़े तो हर खाने का स्वाद फीका ही हो जाता है ना। वैसे देखा जाए तो नमक स्वाद और सेहत दोनों के लिए ही जरूरी है। और आपको यह भी पता ही होगा कि व्हाइट सॉल्ट यानी कि सफेद नमक को कैसे बनाते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, समुद्र के खारे पानी से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर फास्ट में खाया जाने वाला और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने वाला वो लाल पिंक क्रिस्टल जैसा नमक कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि वो सीधा नमक जो कि अपनी प्योरिटी और हेल्थ प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, आखिर वो कैसे बनता है? और आपको हम पहले ही बता देते हैं कि सीधा नमक समुद्र के खारे पानी से नहीं बनाया जाता है, बल्कि स्वाद में स्पेशल सीधा नमक एक रहस्यमय और पुराने प्रोसेस से गुजरता है। सीधा नमक को एक जगह से निकाला जाता है, फिर इसको फैक्ट्री प्रोसेस करते हैं, जिसे जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेंधा नमक का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। सेंधा नमक, जिसको कि हिमालयन नमक भी कहते हैं, ये एक तरह का नेचुरल सॉल्ट है जो कि धरती के अंदर से निकलता है। इसके सेहत के फायदे दुनिया भर में फेमस है और यही कारण भी है कि लोग इसे अपने डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन अब आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि नमक एक विशाल पहाड़ से निकाला जाता है। और आज हम आपको उसी पहाड़ खेवड़ा सॉल्ट माइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंधा नमक का सोर्स है। यह माइन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद है और इतनी बड़ी है कि इसे एक पूरा पहाड़ मानते हैं। खेवड़ा सॉल्ट माइन करीब 40 किलोमीटर के दायरे में फैला है और इसकी गहराई लगभग 730 फीट तक की जाती है। ये माइन न केवल नमक निकालने के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ की गुफाएं भी बड़ी ही दिलचस्प है। इन गुफाओं को आप खेवड़ा माइन में ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं। इस माइन में एक टॉय ट्रेन भी चलती है, जो कि आपको माइन के अंदर कई किलोमीटर तक ले जाती है। ट्रेन की सवारी करते हुए आप सीधा नमक के विशाल पहाड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही अपनी उंगलियों से पहाड़ को छूकर सीधा नमक के टेस्ट का चटकारा भी लगा सकते हैं। तो सोचिए, जब आप सीधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऐसी पुरानी और मिस्टीरियस प्रोसेस से गुजर कर आपके हाथों तक पहुंचता है। ये सफर वाकई में बहुत ही दिलचस्प है और जानने के बाद आपको सेंधा नमक का स्वाद और भी खास लगेगा। फिलहाल हम अपने प्रोसेस की ओर वापस लौटते हैं। दोस्तों, ये बड़े आकार वाला सीधा नमक का पहाड़ लाखों साल पहले नेचुरली यहाँ पर जमा हो गया था और इससे नमक निकालने के लिए एक कठिन और इंटरेस्टिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। खेवड़ा सॉल्ट माइन में नमक की माइनिंग करने के लिए भारी मशीनरी और एक्सप्लोजिव्स का यूज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सुरंगों में मौजूद नमक के पहाड़ों की चट्टान इतनी मजबूत होती है ना कि इसे हथौड़ी से तोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों द्वारा बारूद के छोटे छोटे पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। इन पैकेट्स को माइनिंग के लिए पहाड़ की गहरी सुरंगों में डाला जाता है। इसके बाद इन पैकेट्स में आग लगा दी जाती है। बारूद फटने के साथ ही सीधा नमक के पहाड़ में बड़े बड़े टुकड़े टूटकर बाहर आ जाते हैं। जब बारूद से पहाड़ के टुकड़े टूटते हैं ना, तब यह भी ध्यान रखा जाता है कि आसपास के इलाके में कोई भी नुकसान ना हो। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते ही हैं। और इन सभी प्रोसेसेस को एक सीनियर ऑफिसर की देखरेख में ही पूरा किया जाता है। हर एक कदम पर सावधानी बरती जाती है ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट ना हो जाए और काम सही तरीके से चले। माइनिंग प्रोसेस के बाद इन बड़े बड़े नमक के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और आगे अगले प्रोसेस के लिए इनको भेजते हैं। जब माइन से सीधा नमक के टुकड़े बाहर आते हैं, तब इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक और लोडिंग व्हीकल्स में भरकर फैक्ट्री में लाते हैं, जहां पर कि पहले इन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रोसेस होता है। इस काम में मैनुअल लेबर के साथ साथ मशीन्स का भी यूज होता है। मशीनों की मदद से इन बड़े नमक के टुकड़ों को छोटे छोटे और सेम साइज में तोड़ा जाता है। फिर इन छोटे टुकड़ों को अलग अलग साइजेस में काटते हैं ताकि अलग अलग इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स की जरूरतों के हिसाब से उनको तैयार करें। ये प्रोसेस काफी टाइम और काफी मेहनत लेता है, क्योंकि हर साइज के नमक के टुकड़े की अलग अलग डिमांड होती है। कभी छोटे क्रिस्टल के रूप में तो कभी बड़े टुकड़ों में। ये सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही तैयार होता है। इस दौरान नमक की क्वालिटी भी चेक करी जाती है ताकि हर एक पैकेट में अच्छी क्वालिटी पहुंचे। अब जब नमक के बड़े टुकड़े छोटी छोटी साइज में आ जाते हैं ना, तब फैक्ट्री में उनको अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से टेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि सीधा नमक में कोई भी मिलावट ना हो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल प्योर ही हो। यही नहीं, इसके हर टुकड़े को चेक किया जाता है ताकि सिर्फ बेहतरीन नमक ही आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो सके। क्वालिटी की जांच पूरी होने के बाद इन नमक के टुकड़ों को पैकेजिंग के लिए तैयार करते हैं। फिर इनको अलग अलग पैकेजिंग साइज में भरकर बाजार में भेजने के लिए तैयार करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान दिया जाता है। पैकेजिंग यूनिट में इसे दो तरह से पैक किया जाता है। पहला, सीधा नमक के छोटे टुकड़ों को किसी तरह का शेप देकर वैसे ही पैक कर देना होता है और दूसरा है उसको पीस कर पैक करना।
छोटे टुकड़ों में उसे मशीन से शेप देकर फिनिशिंग करके पैकेट में पैक करते हैं। जहाँ किसी शेप की डिमांड नहीं रहती है वहाँ पर सिर्फ उसके छोटे टुकड़ों में ही उनको पैक कर देते हैं। लेकिन कई जगहों पर सीधा नमक के पिसे बारीक पाउडर की भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिसके लिए इसे मशीन से पिसा जाता है। कुछ इस तरीके से मशीन इन नमक के टुकड़ों को पीस कर दूसरी तरफ से इनको निकाल देती है। इसके बाद इसको पैक करते हैं। वैसे इसे फैक्ट्री में वर्कर्स भी अपने हाथों से पैकेट्स में पैक करते हैं, और जब क्वांटिटी ज्यादा होना तो इसको पैक करने के लिए एक सीधा नमक पैकेजिंग मशीन का भी यूज करते हैं। सीधे और सरल लैंग्वेज में अगर कहें तो सीधा नमक को अलग अलग साइज की पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है ताकि उसकी डिमांड के हिसाब से अलग अलग देशों में उसको भेजा जा सके। भारत में इसका इस्तेमाल काफी नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा यूरोप, अमेरिका और कई दूसरे देशों में भी सीधा नमक एक्सपोर्ट किया ही जाता है। सीधा नमक की कीमत उसकी साइज और फाइननेस के आधार पर अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर डिफाइंड और महीन कण वाले सीधा नमक की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। सीधा नमक को बनाने का प्रोसेस तो हमने आपको बता ही दिया है, साथ ही इसके फायदे भी आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, सीधा नमक का यूज सिर्फ खाने की तरह ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। माना जाता है कि ये ट्रेडिशनल नमक की तुलना में ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और शरीर को कई प्रकार के फायदे भी देता है। सीधा नमक में मिनरल्स की अच्छी खुराक होती है जो कि शरीर के अलग अलग फंक्शंस को बेहतरीन करता है। आयुर्वेद में भी सीधा नमक का यूज कई बीमारियों के इलाज में किया गया है। ये डिटॉक्स करने में आपकी मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और शरीर में पानी के लेवल को भी बैलेंस रखता है। आजकल लोग नेचुरल और हेल्दी खाने की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं और इसी कारण से सीधा नमक जैसी नेचुरल चीजों की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए सीधा नमक अब बाजार में एक उभरता हुआ प्रोडक्ट बन चुका है। कई कंपनियों के बीच इस प्रोडक्ट को लेकर कंपटीशन बढ़ रहा है, जिससे कि ज्यादा मात्रा में इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसके साथ ही इसको अलग अलग तरीके से पैकेजिंग और फॉर्मेट्स में पेश भी करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इसके फायदों का लाभ उठाएं। अगर आप भी सीधा नमक को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका ज्यादा सेवन आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। जी हाँ, सीधा नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो कि शरीर में पानी के रिटेंशन का कारण बन सकती है। इसका मतलब है कि शरीर में पानी की अनबैलेंस क्वांटिटी से डिहाइड्रेशन हो सकती है, जैसे कि आप थकान, सर दर्द और भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा सीधा नमक का ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की समस्या हो जाती है। अगर आप पहले से हाई ब्लड प्रेशर या किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सीधा नमक का सेवन बैलेंस तरीके से ही करिए। सबसे खास बात, आपको यह ध्यान रखना ही चाहिए कि सीधा नमक में आयोडीन नहीं होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके डाइट में आयोडीन युक्त नमक नहीं है तो इससे थायराइड से जुड़ी समस्या आपको आ सकती है। इसीलिए सीधा नमक का सेवन बैलेंस क्वांटिटी में करिए ताकि इसके फायदे आपको मिले लेकिन नुकसान से बचे रहें। वैसे आप अपनी डाइट में कौन सा नमक यूज कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।